वेलकम ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स, दिस इज शिवानाली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज आपकी फरवरी की रीडिंग करूँ। लेट्स सी कि फरवरी का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। इस साल 2024 का जो बेसिकली नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, दैट इज़ 8। 8 काफ़ी पॉजिटिव नंबर वैसे तो है, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसके बारे में मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। इसको समझा जाता है कि दिस इज टफ और परेशानियां लेके आता है, बट आई बिलीव कि अगर 8 नंबर आपको बेनिफिट देता है, बहुत एक्सट्रीम किस्म के बेनिफिट्स देता है अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लें और अपने लेसन्स लर्न कर लें। ये उसके रिवॉर्ड्स आपको देता है। सो अभी राइट नाउ वैसे भी सारे प्लैनेट्स इस वक्त जो हैं वो डायरेक्ट हो चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। उसमें कोई भी प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड में नहीं है, तो ये वाला महीना फरवरी का हम कह सकते हैं कि एक रिलीफ का महीना है ओवरऑल, जिसमें चीज़ें प्रोग्रेस कर सकती हैं और हम अपने हर्डल्स को एक तरह से क्रॉस करके, बैरियर्स अपने क्रॉस करके निकल के वहाँ से हम एक रिलीफ का एलिमेंट जो है उसको अचीव कर सकते हैं इसमें ओवरऑल। सो सबसे पहले लेट्स सी कि आपका फाइनेंस के हवाले से ये वाला टाइम कैसा है। ओके, सो मंथ की बिगिनिंग आपकी एक पॉजिटिव नोट पे होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपकी तरफ आ ज़रूर रहे हैं। आप अपना कोई काम जो भी कर रहे हैं जिसमें आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ है, उसमें आप अपनी विजडम को यूज़ करते हुए कुछ ऐसे चेंजेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कोई कोई रास्ते खुल रहे हैं काम के हवाले से, कोई अबंडेंस के और एक पैसे का रास्ता खुल रहा है। आप अपने लिए खुद एक रास्ता बना रहे हैं। आपने कोई मेहनत की है एक चीज़ के ऊपर और उसको आप अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अपने एक तरह से अपनी फ्रीडम को चूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। आप अपना काम जो है वो इस तरीके से आप उसको प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिसमें आप अपनी पर्सनल फ्रीडम के ऊपर भी जो है ना वो अपने लिए आपको ज़ाती तौर पे कुछ टाइम मिले, बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना हो आप काम के अंदर। आपने बहुत मेहनत की है और अपने करियर को आप उस स्टेज पे लेके आ गए हैं कि जहाँ पर अब आप आगे एक फ्रीडम के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फरवरी के महीने में जैसे न्यू मून के अराउंड आपको कोई अच्छी न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप अपना काम कोई ज़ाती काम शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी पॉजिटिव टाइम है। इसमें आपको उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको उसके लिए वर्क फोर्स चाहिए वो भी आपको इस वक्त अवेलेबल होगी। आपको तमाम जो है हर तरह से यूनिवर्स आपको इस वक्त सपोर्ट कर रही है आपके काम के लिए। तो एक बरकत वाला टाइम है ये आपका। इसमें आप अपना जो भी काम शुरू करते हैं उसमें एक सक्सेस का एलिमेंट आपको अब जल्दी अचीव कर लेंगे। इसके अलावा इस मंथ के मिड में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स। जैसे आपके कोई पैसे कहीं से आते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसा या तो इनहेरिटेंस है आपकी जो कि कहीं स्टक थे पैसे, कोई उसमें कुछ चीज़ पॉजिटिव वे में नहीं जा रही थी, चीज़ें स्टक हो रही, तो उसमें वहाँ से आपको कोई पैसे आ सकते हैं। या फिर अगर आपने कोई अपनी लैंड बेचने का प्लान किया हुआ था तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि मंथ के मिड तक आप उसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी आपको। आपका बहरहाल ओवरऑल जो है ये वाला महीना, पूरा महीना, इसमें आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो छोटे-मोटे आते रहेंगे। छोटे-मोटे ब्रेक थ्रूज़ आपको मिलते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसे मैं नहीं कह सकती कि बहुत बड़ा एक कैश अमाउंट आई कांट सी, बट जैसे आपको ब्रेक थ्रूज़ इस तरह के मिल मिल रहे हैं कि जैसे आगे आने वाले महीनों में जाके वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इसके अलावा आप अपने कुछ ऐसे काम भी कुछ शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपका स्किल सेट है। आपने जिस चीज़ के ऊपर मेहनत की है, कोई आपने काम किया है, आपने अपनी एक्सपर्टीज़ है आपकी एक काम में, तो वहाँ पर आपको सक्सेस आता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने जो भी आपका पैशन है उसके थ्रू अगर चलते हैं, उसको अपने काम में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें आपको बहुत एक पॉजिटिव आउटकम का वो है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपको कुछ काम के हवाले से वरीज़ भी इस टाइम पे मुझे नज़र आ रही हैं कि कोई कुछ चीज़ों को लेकर आप जैसे वरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप स्ट्रेस में फ़ील कर अपने आप को देख रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रेस की एक एनर्जी में पिक कर रही हूँ। और वो स्ट्रेस आपका मुझे इस वक़्त फ़ील हो रहा है कि जैसे वो ज़्यादा उसका बेसिकली ताल्लुक आपके थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग से। सो थोड़ा-सा ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर लें इस टाइम पे।
क्योंकि ओवरथिंकिंग की वजह से आप कुछ अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हैं तो उससे भी एक एंग्जाइटी और स्ट्रेस का एलिमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आप अपने आप को कोशिश करें कि एक पुरसकून जगह पे रखें। फ्यूचर के लिए ज़्यादा लंबा ना सोचें अभी इस टाइम पे, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वक्त जो है वो बैलेंस की एनर्जी है इस टाइम पे राइट नाउ। लेकिन वो मुझे एनर्जी थोड़ी सी इम्बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है आफ्टर द मिड ऑफ दिस मंथ। तो मिड के बाद अगर आपको कुछ कोई ऐसी सिचुएशन आप फेस भी करते हैं, कोई डिफ़िकल्टी आप फेस करते हैं, तो कोशिश करें कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर फ़ोकस ना करें, क्योंकि आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी आप मैनिफेस्ट करते हैं अपनी चीज़ें बहुत तेज़ी से। जो कुछ भी आप अच्छा या बुरा सोच लेते हैं, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाती है। सो इसलिए अपना फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव चीज़ों के ऊपर आपने रखना है, क्योंकि आपका आने वाले जो 2-3 महीने हैं, दे आर गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। वर्क वाइज आपका एक प्रोग्रेस और सक्सेस है आने वाले टाइम पे। लेकिन उसके लिए आपको अभी से ग्राउंड वर्क करना है अपना, और वो ग्राउंड वर्क ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर एक मुस्तकिल मिजाजी से उसको लेके चलें, और उसमें किसी किस्म का स्ट्रेस का एलिमेंट इन्वॉल्व ना करें। अगर आप सिंगल हैं और आपको इस टाइम पे रिलेशनशिप के चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आप सोशली लोगों से मिलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यू कैन गेट इनटू अ रिलेशनशिप, लेकिन आपका इस वक्त फोकस मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है इस चीज़ पे कि जैसे आपने पास्ट के किसी बैड एक्सपीरियंस की कोई कोई एनर्जी अपने अंदर रखी हुई है। देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी, बैड एनर्जी। कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ, उसको लर्न किया, नहीं किया, जो भी हुआ वो ख़त्म हो गई वो चीज़। लेकिन अभी मुझे इस टाइम पे वो हाईलाइट होती हुई नज़र आ रही है चीज़ कि जैसे कोई कोई बैड एक्सपीरियंस के बारे में आपने सोचा है या सोच रहे हैं, और उसकी वजह से आपने जो दूसरे इंसान के बारे में जो भी एक राय कायम की जो कि पॉजिटिव नहीं थी, तो उसके ऊपर आपको ड्वेल नहीं करना इस टाइम पे। और अपने अंदर से भी आपने अपनी वो जो हर्टफुल फीलिंग्स थी उसको रिलीज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए बेस्ट टाइम है, ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अभी मैंने जैसे कहा ना, वो ड्रैगन का ईयर है ये, चाइनीज़ जो वो है, ज़ोडिएक है। तो उसमें ये स्ट्रेंथ का साल है बेसिकली, और बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको इस वक्त मिल रही है कि इस साल के शुरू में अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को बैठ के अपने सिस्टम में से रिलीज करें, लेट इट गो। जो नहीं चाहिए, जिस किस्म के लोग नहीं चाहिए, उसके ऊपर फोकस करने के बजाय, उस पर डवेल करने के बजाय, आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्योंकि राइट नाउ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी रियलिटी, और बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। समवन न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ। अगर आप ऑलरेडी अपनी एंग्जाइटीज़ के ऊपर और स्ट्रेस के ऊपर काम कर लेते हैं और उनको रिलीज़ कर देते हैं, समवन न्यू एंड अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ इज़ इमर्जिंग, एज़ वेल एज़ अ न्यू पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। सो एक अच्छी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी हो सकती है इस न्यू पर्सन के साथ आपकी, और आप आगे अपनी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर्म हो सकता है। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें और अपने आप को एक पॉजिटिव उसमें एनर्जी में रखने की कोशिश करें। आपको लोगों से जनरली सोशली भी इस वक्त आप फेड अप नज़र आ रहे हैं। आप लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक लोनलीनेस का एलिमेंट मुझे वो स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अगर लोनलीनेस का एलिमेंट आप फील कर रहे हैं, तो आपको उसमें ये रियलाइज़ करना है कि जब तक आप अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हैं और लोनली फील कर रहे हैं, तो उसमें लोनलीनेस को ही मैनिफेस्ट करेंगे आप। सो उस लोनलीनेस से निकलने का तरीका सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप अपने आप को, अपनी कंपनी को एन्जॉय करना शुरू करें। जब आप अपनी कंपनी को एन्जॉय कर लेते हैं, तो फिर दूसरों की कंपनी चाहे कितनी भी बोरिंग क्यों ना हो, आप उसको भी समहाउ एन्जॉय कर लेते हैं, अब बोर हुए बगैर आ जाते हैं। तो अभी इस वक़्त आपका फ़ोकस ओवरऑल जो है वो इसी पे नज़र आ रहा है कि आप बैलेंस के ऊपर, इनर बैलेंस लाने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में, और पुरानी एनर्जी को आपने निकालना है। डीक्लटर का टाइम है आपका ये। अपने घर में से, अपनी सराउंडिंग में से आप अपनी पुरानी एनर्जीज़ जो भी, चाहे वो घर का क्लटर है या आपका कोई पर्सनल अपने बेडरूम को साफ़ करें। पुरानी चीज़ें निकालें और पुरानी थॉट्स को भी निकालें। थॉट्स को रिप्लेस करने का टाइम है। आप कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ताकि आपका माइंड
किसी प्रोडक्टिव साइड पे आपने रखना है अपने माइंड को, क्योंकि आपका मुझे इस टाइम पे दोनों एनर्जीज बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही हैं कि आपके पॉजिटिव एलिमेंट्स जो हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं इस वक्त ज़िंदगी में, लेकिन कुछ नेगेटिव मेमोरीज सिर्फ मुझे फील हो रही हैं। कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि कोई आके आपको कोई बॉदर कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी पुरानी कोई मेमोरीज हैं, पास्ट वुंड्स हैं जो कि हो सकता है कि इस टाइम पे आपके सरफेस पे आ जाएं। तो उसमें बेस्ट ये है कि आप उनके साथ डील करके वहाँ से निकलने की कोशिश करें। अपने आप को उस डार्क जगह पे आपने नहीं रखना। ओके, फर्दर आपके लिए एंजल्स का मैसेज आ रहा है कि कोई चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में इस टाइम पे। कोई ऐसा चेंज जो कि आपने मांगा है, आपने या तो अपने काम के हवाले से कोई चेंज की दुआ की है, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में कुछ चेंज चाहते थे, अपने सर्कमस्टांसिस में ओवरऑल जो भी तब्दीली आपने मांगी है वो तब्दीली इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रही है। और तब्दीली हमेशा जब भी हम मांगते हैं या नहीं भी मांगते, तो कोई भी तब्दीली ज़िंदगी में आती है तो तकलीफ़ के साथ आती है, और वो हमारे कंफर्ट जोन से हमें निकालती है पहले। तो आपका वो कंफर्ट जोन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शैटर हो रहा है। उस कंफर्ट जोन के ऊपर से अपना फोकस थोड़ा सा हटाएं कुछ दिनों के लिए, एंड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ, और या जो भी आने वाले इस प्रोसेस में आप एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आपकी राइज करती नज़र आ रही हैं। कोई ऐसे सर्टेन चैलेंजेस आ रहे हैं कि जैसे आप एक काम कर रहे हैं और वो खामखा की कोई हर्डल आ गई है। सो ये जो खामखा की हर्डल्स आ रही हैं या कुछ छोटे मोटे नुकसान हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि थ्रू पेशेंस आपने सिर्फ ये एक तो लर्न करना है कि आपने इस एक्सपीरियंस से सीखा क्या है। पेशेंस है इस वक्त मुझे हाईलाइटेड जो एक आपका इमोशन नज़र आ रहा है या लेसन नज़र आ रहा है, वो पेशेंस है और पीस है। अपने आप को आपने पीस में रखना है, स्ट्रेस और एंजाइटी के फेज में नहीं जाना, और आपका अपना जो इनर विजडम है उसके ऊपर फोकस रखें। आपके अंदर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, अपने इंट्यूशन को सुने, और जो भी मैसेजेस आपको मिलते हैं अपने थ्रू योर इंट्यूशन को, उस गाइडेंस को फॉलो करें। आपके मुश्किल सिचुएशंस जो हैं वो इवेंचुअली ख़त्म हो रही हैं। आपको एक तरह से तमाम की तमाम जो छोटी-मोटी चैलेंजिंग सिचुएशंस जो आपने पिछले कुछ महीनों से आप फेस कर रहे थे, वो हो सकता है थोड़ा-थोड़ा हिस्सा उनका वापस आए। एक तरह से वो होता है रिकैप हो रहा है इस वक़्त आपकी ज़िंदगी में उन तमाम चीज़ों को, मुश्किलात का। लेकिन इसी महीने में आपकी वो तमाम मुश्किलात निकल के एक स्मूथ रास्ता भी आपके लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है, और जिस डायरेक्शन में भी आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको सक्सेस मिल रहा है। सो अपनी सक्सेस को ज़हन में रखें और इन मुश्किलात से जो है हँसते मुस्कुराते बाहर आ जाएँ। सो आई होप माय रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न। तो अपनी कमेंट्स में मुझे अपनी राय का ज़रूर बताएं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव एंड लाइट।